स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, जब आप कोई बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो उस बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट के कॉलम के बाद एक कॉलम से होता है बैलेंस का, और उस बैलेंस के कॉलम में हर एक एंट्री के बाद बैलेंस दिखाई देता है। उसी तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी लेजर की रिपोर्ट देखते समय आप बैंक स्टेटमेंट की तरह ही बैलेंस का कॉलम शो करा सकते हैं, और उस बैलेंस का कॉलम शो कराने के बाद ऑटोमेटिक हर एक एंट्री के बाद बैलेंस उसी तरह से शो होने लगेगा जिस तरह से कि बैंक स्टेटमेंट में हमें शो होता है। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, किसी भी लेजर की रिपोर्ट देखनी है तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होता है। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम जाएंगे दोस्तों अकाउंट बुक्स में, मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे लेजर में, तो मैंने लेजर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम इस जगह पर आ गए। यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमें वो सारे के सारे लेजर्स दिखाई देते हैं जो कि हमने क्रिएट किए हैं और उन लेजर को लेकर ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ से किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है, लेजर की रिपोर्ट देखना है, तो उस लेजर को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक लेजर का, उसी तरह से आप किसी भी लेजर में उसी मेथड को अप्लाई करके और बैलेंस का कॉलम ला सकते हैं, और उसके बाद हर एक एंट्री के बाद जो भी बैलेंस है वो आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक क्रेडिटर पार्टी है जानकी ट्रेडर्स, तो उसके लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जानकी ट्रेडर्स को लेजर को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ लेजर्स में से जानकी ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए जानकी ट्रेडर्स में। अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए, वो पीरियड कर दीजिए जो पीरियड आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा पीरियड कर देता हूँ, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक जो भी मैंने जानकी ट्रेडर्स के लेजर को लेकर ट्रांजैक्शन किए वो मुझे इस जगह पर दिखाई देने लगे। और यहाँ पर हमें डेबिट के कॉलम में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्रेडिट के कॉलम में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की तरह बैलेंस का कॉलम नहीं आ रहा है, और जिस वजह से हर एक एंट्री के बाद हम बैलेंस यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैलेंस का कॉलम लाना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी उपयोगिता बता देता हूं। होता यह है दोस्तों कि मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आप यहां पर बैंक के लेजर में एंट्री कर रहे हैं, और जब आपने बैंक के लेजर में एंट्री कर रखी है और बैंक स्टेटमेंट से उसको मैच कर रहे हैं तो वहां पर मिसमैच आ रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट की तरह ही हम यहाँ पर बैलेंस का कॉलम ला दें, और हर एक एंट्री के बाद जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस हो रहा है इसमें भी सोने लगे, और उसको हम बड़ी आसानी से मैच कर पाएं। इसी तरह से आपकी कोई क्रेडिटर पार्टी है और क्रेडिटर पार्टी से आप पार्टी स्टेटमेंट मांगते हैं तो वो आपको पार्टी स्टेटमेंट दे देता है, और आपने जो अपने एंट्री कर रखी है और पार्टी स्टेटमेंट जो आपको मिला है उसमें कोई मिसमैच है तो आपको उसको देखना होगा कि कहाँ पर ये मिसमैच है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो क्रेडिटर पार्टी है उसने आपको पार्टी स्टेटमेंट दिया है, उसमें बैलेंस का कॉलम उसने शो करा रखा है, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस दे रखा है। तो इसी तरह से आप भी उस पार्टी के लेजर में जाएंगे और बैलेंस का कॉलम शो करा लेंगे, तो आपके यहाँ पर भी हर एक एंट्री के बाद बैलेंस होने लगेगा और आप बड़ी आसानी से उसको मैच कर पाएंगे, और जो मिसमैच है उसको अच्छे तरीके से आप पकड़ पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बैलेंस का कॉलम लाना है, तो क्या कीजिए, आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर F12 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया कीबोर्ड से, दोस्तों हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद एंटर प्रेस करते हुए सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शो रनिंग बैलेंस, है ना। इसको आपको यस करना है। यस करने के लिए टाइप कर दिया मैंने इस जगह पर यस, और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, देखिए बैलेंस का कॉलम यहाँ पर सोने लगा, और बैलेंस का कॉलम शो होने के साथ साथ हर एक एंट्री के बाद जो भी बैलेंस था वो आपको इस जगह पर दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर 3,55,870 रुपये इनका क्रेडिट बैलेंस है, यानी जो हम पीरियड ओपन किए हुए हैं उससे पूर्व हमें 3,55,870 रुपये इनको देने थे, है ना। 50,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। तो देखिए अब ये बैलेंस के कॉलम में सो रहा है 3,05,870 रुपये। इसके बाद 2,06,400 रुपये की हमने परचेज कर ली, तो 3,05,870 रुपये में 2,06,400 रुपये ऐड हो गए। अब 5,12,270 रुपये हमें इनको देने इस एंट्री के बाद। इसके बाद 2 लाख रुपए का हमने पेमेंट कर दिया, तो 5,12,270 रुपये हमें इनको देने थे, उसमें 2 लाख रुपए माइनस हो गए। अब 3,12,270 रुपये क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से क्या होगा कि हर एक एंट्री के बाद आप यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं, और उसकी जो भी उपयोगिता है उसके अनुसार आप इसको उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने जानकी ट्रेडर्स का दिया है, आप किसी भी लेजर के लिए इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।